आप सबों को मसीह विवादन, जय मसीह की आवाज ठीक है। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग धन्यवाद दें। और हम लोग ने गवाही सुन रहे थे, जो गवाही हम लोग सुने बहुत आशीषित गवाही है। सप्ताह भर हम लोग को भी प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाया। हो सके वचन का दौरान हम गवाही को बताएंगे। और आज आप लोगों के बीच में मैंने लेके आया हूँ शीर्षक, मेरा आज वचन का शीर्षक है शांतिदाता परमेश्वर। हालेलुया। लास्ट संडे हम लोग क्या सुन रहे थे? गत आइतवार हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? यीशु मसीह हमारा विश्राम स्थल, हम लोग का विश्राम करने का जगह यीशु मसीह है, चाहे यहाँ हो चाहे जाने के बाद। हालेलुया। और आज हम वही परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, बल्कि आपको मैं बताने चाह रहा हूं। मेरे प्रिय, आपको मालूम है अभी की परिस्थिति में बहुत सारी लोग, उन लोगों के पास धन है, संपत्ति है, मान है, मर्यादा उन लोगों के पास है, घर में नौकर चाकर है, लेकिन वह शांति, जो शांति हमें पाना चाहिए या उन्हें पाना चाहिए, वह शांति उनके जीवन में नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों? वचन क्या कहता? आइए मेरे साथ खोलें दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 1 अध्याय। आप अपना अपना बाइबल में मार्क लगा सकते हैं। 3 पद से लेके 5-6 तक हम लोग पढ़ेंगे, 7 तक। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शांति का परमेश्वर है। आप जानते हैं प्रिंस ऑफ पीस बोलता, शांति का राजकुमार बोल के उसको पुकारते हैं लोग। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का राजकुमार है। यहां बोलता वही शांति का राजकुमार को या शांति दाता परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हर प्रकार का शांति देने वाला प्रभु है। सोचिए, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप बेचैनी है। आपके पास नौकरी नहीं है, बेचैनी है। छोकरी नहीं है, छोकरा नहीं है, मीन्स दामाद नहीं मिल रहे या बहू नहीं मिल रहे, उसमें आप बेचैनी है। आपके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें बेचैनी है। आपका जीवन में रोग बीमार है, उसमें बेचैनी है। तब तो यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, मेरे प्रियो, हर प्रकार से प्रभु आपको शांति देने वाला है। हालेलुया। एक चीजों में नहीं, खाली शरीर में नहीं, सब आपका सोच, आपका विचार, आपका तमाम चीजों में प्रभु शांति देता है। इसलिए यहां बोलता हर प्रकार का शांतिदाता पिता परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और फिर बोलता कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। मेरे प्रिय, ऐसा कौन व्यक्ति है कि अपना क्लेश, अपना दुख, अपना दर्द, अपना कष्ट में शांति पाए? क्या आप और हम अपना क्लेश में शांति बांट सकते हैं? क्लेश का मतलब दुख, जीवन में आए हुए दुख। आप और हम तो ऐसे हैं कि इतना दुख है भैया, हम तो दुआ भी कर नहीं सकते हैं। इतना दुख है कि हम संगति में रह नहीं सकते हैं। बहन प्रार्थना कीजिए ना, मैं कर नहीं सकता, मेरा जीवन एकदम व्याकुलता में, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में दुख है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में क्लेश है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन में अशांति है। हम लोग बार बार बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, जब दुख में हो, जब कष्ट में हो, जब संकट में हो, तो तब आपको प्रभु में और नजीक आना चाहिए। लेकिन हम दुख, कष्ट, व्यथा में हम लोग प्रभु ने मेरा नहीं सुना, हम लोग और दूर भाग जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता, प्रभु आप पर मुझे क्लेश इसलिए देता है, प्रभु आप पर मुझे परीक्षा में इसलिए लाता है, ताकि आप पर मेरा विश्वास का और जांच हो। तो असफलता ही सफलता का प्रतीक है बोल के संसार का लोग बोलते हैं ना। हम लोग का बच्चे लोग फेल हो जाएं, हम लोग बोलते हैं बाबू
अभी तो फेल हो गया, आने वाला साल पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लेश में शांति देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता। वही परमेश्वर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शांति मिलता है जो क्लेश कर रहे हैं। क्योंकि हम क्लेश में शांति पाते हैं, तब तो हम जाके उनका क्लेश में भी शांति को बांटते हैं। हालेलुया। आप और हम मेरे प्रियो, जो किसी के साथ बातचीत करें उसको शांति पाना चाहिए। जो किसी का घर में आप और हम लोग जाएं, वो परिवार में शांति पाना चाहिए। न कि तुआर सास तो ऐसा नहीं हो, तुआर बहू तो ऐसा नहीं, नहीं, कन्या तो ऐसा है। नहीं मेरे प्रियो, शांति दाता परमेश्वर आप और मेरा क्लेश में शांति देता, तब तो आप और हम लोगों का दुख में जाते हैं तो आप और मेरा जीवन को देखते हुए वो लोग शांति पा सके। हालेलुया। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि मसीहा के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे हम शांति में भी तो सहभागी हों। मेरे प्रिय, आपको मालूम है एक बात, आपको हम बार बार बोलते हैं, हम लोग सुख में कोई हम लोग को बर्थडे में बुलाए, या तो कोई हमें शादी विवाह में बुलाए, पार्टी फंक्शन में बुलाए, हम लोग खुश होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है क्लेशों में भी सहभागी बनना चाहिए, लोगों का दुख कष्ट में, क्योंकि हम ही लोग हैं समाज। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता कि मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो वह तुम्हारी शांति के खातिर है, उद्धार के लिए है। यदि शांति पाते तो वह भी तुम्हारी शांति के लिए, बोलता है यहाँ ये कुरिन्थी के पुस्तक लेखक पौल। क्यों? यदि हम दुख पाते हैं तुम्हारे शांति के खातिर, बोलता यदि आप दुख पाते हैं तो मेरे प्रियो, आपका जो अन बचे अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते ना, उनके खातिर आप दुख कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह के खातिर आपको छित दूर दूर कहा जाता है। किसके लिए? उनके लिए जो अभी तक प्रभु को नहीं जान रहे हैं। इसलिए बोलता यदि वो शांति पाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हमारा शांति उनमें, जाके दूसरों को भी शांति दे दो। यही ना बात होता। इसलिए यहां बोलता 7वां पद में देखे क्या बोलता, 6वां का, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उस क्लेश को सह लेते हो जिन्हें हम भी तो सहते हैं। हालेलुया। मालूम है, मुझे खाली छी दूर दूर नहीं कहते हैं लोग, यह खाने वह खाने, जिसको हम शांति का संदेश सुनाते उसको भी तो कहते हैं। इसका मतलब आपको खाली नहीं कहते हैं, आप जिसके पास जाते हैं उसको भी कहते हैं लोग। और यहां बोलते हैं आप शांति पाते हैं तो वो लोग भी पाएंगे, क्योंकि हम सहते हैं तो उन लोग भी आपको देखते हुए सहेंगे। हालेलुया। यहां वचन यही बोलता, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसा ही शांति में भी सहभागी होते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम दुख का घड़ी में हम लोग परमेश्वर का लोगों के साथ हैं, तो सुख में भी हम लोग को होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ यही चलते बोलता है, क्योंकि शांतिदाता मैंने इसलिए शीर्षक दिया आज, ईश्वर का शांति को प्रशंसा और विश्वास की एक, क्या बोले उसको, शांत अवस्था का रूप में वर्णन कर सकते हैं। बाइबल जो आप और मुझे सिखाता है, क्योंकि जब हम ईश्वर और मसीह का आज्ञाओं का प्रति समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर का, परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञा और परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो हम लोगों को दिया हुआ, मत्ती का 28वां अध्याय में 18 से 20, मरकुस 16 अध्याय 15 से उधर जो आज्ञाएं, उसमें आप और हम विश्वास योग्य बन जाते हैं और उसमें समर्पित हो जाते हैं, उन पर भरोसा भी करते हैं, तब तो ईश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए आप और मैं विनम्रता और साहस का मिश्रण के साथ यीशु के साथ आ जाते हैं। एक तो सुनिएगा, विनम्र होता, विनम्र किसको बोलता? नम्रता, अहमता नहीं,
जैसे अभी हम बोल रहे थे भाई लोगों को, हम लोग उपस्थिति में प्रभु का थोड़ा सा हम लोग प्रभु को देखें, प्रभु हमारे साथ बोलता है। हम लोग अपने आप को नम्रता में रहते हैं। ये 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद सब हमारा समय है, हालेलुया। लेकिन इस समय हम लोग किसको देते हैं? परमेश्वर को। और परमेश्वर का हम लोग का आशा होना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ बोले। वो बोलता है मेरे प्रियो, जो आपका जीवन में आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं, उस चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ आए, हालेलुया। तभी उसका आवाज नहीं सुनेंगे, तब तो ऐसा ही होता जैसे हम लोग किराना का दुकान में जाके एक बार हम कह रहे थे ना, कहेंगे भाई हमको 5 लीटर चीनी देना, 5 किलो, 3 लीटर सरसों का तेल देना, रिफाइन देना 2 लीटर, और आधा केजी मसाला देना, मसाला भी ये देना वो देना, सब कुछ बोल दिए। साबुन देना, चीनी देना, सब कुछ, दाल देना, मूंग का दाल, अरहर का दाल, मसूरी दाल, इतना इतना देना है। और बोल दिए भाई साहब हम आधा घंटा के बाद में आएंगे, लेकिन सामान पैक होना चाहिए। वो बोलेगा ठीक है जाइए। आप चले जाएंगे, आधा घंटा क्या 5 घंटे के बाद आने से भी आपका सामान पैक होता। क्यों? क्योंकि आपने उसको लिखने भी नहीं दिए। आपको क्या चाहिए वही सुना दिए, और वो खुश हो गया, आप आएंगे वहां लेने, लेकिन आपको सामान। कई बार मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में तो आ जाते हैं भारी मन लेके, दुख और दर्द के साथ, लेकिन बोल देते हैं प्रभु हमको यह वह तेरा धन्यवाद हो, लेकिन उसका आवाज को हम सुनते नहीं। हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आंख बंद किया कि नहीं है, ये कैसा कर। मेरे प्रियो यहाँ 1 घंटा के लिए आप और हम जब प्रभु को देखेंगे ना, प्रभु सही में आप और मेरे साथ बोलता है, और वही चीज जो शांतिदाता परमेश्वर करने चाहता है वो आप और मुझे भी करता है, हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या होता कि वो आप और मेरी आवश्यकता को पूरा करता। परमेश्वर बोलता बोलने का आगे, तुझे मांगने का आगे, मैं जानता हूं कि तुझे काची का आवश्यकता है, तो आपका आवश्यकता जो भी होती है वो पूरी करता है। और आपकी या मेरी समझ की क्षमताओं से परे, आप और हम समझ नहीं सकते हैं परमेश्वर कैसे कार्यों को करता है, समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। आइए तो नीति वचन खोले, नीति वचन 3:5, वहां क्या बोलता है? यहां बता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, हालेलुया। देखें, पढ़ें 3:5 नीति वचन। मेरे पीछे बोले ऐसा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, जब आप और हम पूर्णता में परमेश्वर के साथ भरोसामंद रह जाते हैं ना, तब तो परमेश्वर वह कार्य को करता है, क्योंकि हमारा बाल बच्चे हमारे ऊपर में भरोसा किया जैसा ही है। बाल बच्चे जब तक छोटा हो ना, घर में चावल है नहीं है, सब्जी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बनाओ बोलेंगे ये तो बना देगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाया? नहीं है कुछ, कहा बनाना। क्यों चिंता उन लोगों को? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग किसके ऊपर हम भरोसा करते हैं? मेरे ऊपर, मीन्स पेरेंट्स के ऊपर में। हम लोगों को परमेश्वर वैसे ही चाहता मेरे प्रियो। हम लोग का भरोसा किसके ऊपर में होना है? परमेश्वर का ऊपर में। जब आप और मेरा भरोसा उसके ऊपर में होता, परमेश्वर के ऊपर में होता ना, तब तो वही करेगा सब कुछ, हालेलुया। यदि आपको मैं खड़े कराऊं, परमेश्वर के पास ने आपने किया हुआ भरोसा का कैसे प्रभु में इस्तेमाल हुआ, आपके पास दिन भर का भी गवाही हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन में बहुत कुछ है। इसलिए आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं, रोमी की पुस्तक 16 अध्याय 20वां पद, रोमियों की पुस्तक इपिस्टल रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20।
रोमियो की पुस्तक मिला 16 का, मिला, सुनिए, नहीं मिला तो 16 का 20 सुनिएगा। यहां ऐसा लिखता, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल डालेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होते रहे। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, जो आपका अशांति ले आने वाला दुष्ट है, जिसको बिब्लिकल वर्ड में शैतान बोला जाता, हो सके वो आपका आर्थिक स्थिति क्यों ना हो सके आपका पैसा कौड़ी, हो सके आपका स्वास्थ्य, हो सके आपका गरीबी, हो सके आपका लाचारी, कोई भी क्यों ना हो, जो आप प्रभु के पास लेके आते ना, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर उस चीजों को कुचल डालेगा और आपको विजय देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हारे पैरों तले कुचल डालेगा बोलता। आपको कहना होगा, मेरा जीवन में आए हुए गरीबी की आत्मा, तुझे मैं यीशु मसीह के नाम में पैर का नीचे कुचल डालूंगा। मेरे जीवन में आए हुए व्यापार बिजनेस में रस जो डेवलप नहीं होता, जो विकसित नहीं होता, जो मेरा इनकम कम हो रहा है, उसको मैं यीशु के नाम में कुचल डालता हूं और यीशु में मैं आजाद करता हूं। अब से उससे मेरा व्यापार या बिजनेस आगे बढ़े। आप और मुझे जानना होगा वो क्लेम करने के लिए, क्योंकि शांति का परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर आप और मेरे साथ है। हम लोग नए नए में पढ़ते ना, प्रभु यीशु बोलते, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है बोलता। और लेखक भी बोलता, जी प्रभु आपका अनुग्रह मेरा जीवन के लिए काफी है। हालेलुया। क्या आप और हम यह कह सकते हैं, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आज से उस समय विजय प्राप्त कर चुका हूं या कर चुकी हूं? क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 7वां पद में ऐसा बोलता, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, क्या करे? पढ़े फिलिपियों 4 का 7, सुनिएगा। तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का शांति आप और मुझे सुरक्षित रखता है मसीह यीशु में। मेरे प्रियो, यदि हम उसका शांति को जानेंगे, उसका शांति को ग्रहण कर सकेंगे, तब तो आप और मुझे सुरक्षित रखने वाला वही है। चाहे मेरा आर्थिक स्थिति हो, चाहे मेरा कोई भी चीज क्यों ना हो, हर एक चीजों में, क्योंकि शुरू में हम लोग बोले हर प्रकार का शांति। हालेलुया। फिर पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक 5 का 23 में बोलता, शांति का परमेश्वर तुम्हें पवित्र करते रहे। हालेलुया। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, गलातियों की पुस्तक निकालिए, कोई पहला पत्रुस का पुस्तक निकालिए, गलातियों 6 अध्याय 16 पद, पहला पत्रुस 1 का 2, गलातियों का पुस्तक निकालिए, कोई पढ़िए। परमेश्वर का शांति और दया होती रहे किसके ऊपर में? जो नियमों पर। नियम क्या है? परमेश्वर का सारा तन मन धन के साथ उसका आज्ञाओं को पालन करना, उसका विधि और विधान व्यवस्था के अनुसार चलना, तब तो शांति तुम्हें बने रहे बोलता मेरे प्रियो। और पहला पत्रुस में क्या बोलता? तुम में शांति मिलती रहे, इसलिए तुम्हें आमेन। यहां बोलता, सब लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के चुने गए
हो, तुम्हें अनुग्रह बहुत ऐसे मिले बोलता। यहां बोलता शांति भी, अनुग्रह ही नहीं। मेरे प्रियो, आप और मुझे शांति चाहिए तब तो उसका नियमों में रहना है, बल्कि सोनी बहन पढ़ चुकी है। हालेलुया। एक बात आप जानते हो, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 20 में बोलता, शांति का दाता हुआ परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार के आशीष करे बोलता। लेकिन आप याकूब का पुस्तक उल्टाइए 13 अध्याय, याकूब 4 अध्याय, इब्रानियों तो 13 अध्याय, याकूब 4 इब्रानियों 13। इब्रानियों 13 में ऐसा लिखता है, सुने 20 पद में हम पढ़ रहे हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन का बादशाह के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया है, और प्रकार का भली बातों में सिद्ध करे, और जिसके तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसके भाता है यीशु मसीह के द्वारा करते रहो, तो तुम्हें युगानुयुग शांति होते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, शांतिदाता परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। यदि ऐसा तो याकूब का पुस्तक क्या बोलता, 4 का 8, किसने, हाँ हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, शांति पाने के लिए क्या करना है? मेरे पीछे बोल सकते हैं एक बार, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आया करेगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, तब शांति तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, क्यों शांति नहीं मिलता? क्यों हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल से हालेलुया बोल रहे हैं, कोई आशीष हमारा जीवन में नहीं मिलता? कई भाई और बहन यही पुलपिट में आपने सुने होंगे विगत का दिन में, हम 10 साल से 15 साल से 20 साल से, लेकिन बाइबल एक बार भी पढ़े हुए नहीं है। शांति कहां से मिलेगा? वो लोग इतना ही जानते मसीह लोग कैसे होते हैं, वो लोग इतना ही जानते कि कौन कलीसिया क्या डिमोनेशन है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम नहीं है। इसलिए यहां बोलता कि परमेश्वर के निकट आना, तब तो वह भी आपके निकट जाएगा। क्या आप परमेश्वर के निकट आते हैं, या मसीह लोगों को देखते समय आप भाग जाते हैं? मेरे प्रियो, कई लोगों का यह हैबिट होता, मसीह लोगों को देखते समय जय मसीह भी बोला नहीं जाता, लज्जा लगता है। मसीह लोगों को घर में बुलाने से लज्जा लगता है। कई लोगों का जीवन में ऐसा होता, क्यों? डर, त्रास। तब परमेश्वर का शांति कैसे आपका जीवन में आए, आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार में कैसे जाए? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन तो बोलता, धन्य वो व्यक्ति जो 1 गिलास पानी भी मेरे लोगों को पिलाए। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इतना जीवित जिंदा है। यदि मैं शांति पाने चाहता हूं तो क्लेश दुख भी तो उठाना सीखूं। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता, मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन एक काम करना होगा, पश्चाताप करना होगा। यहां बोलता 2 चित्ते मन वाले लोग, किसको बोल रहे? 2 चित्त किसको बोल रहे? बोलिए, किसको बोल रहे? एक व्यक्ति 2 डूंगा में चढ़ के सवार करने वालों को। 2 चित्ते मन होगा कि नहीं? ये नहीं होगा तो वो ठीक है। हम लोग कल परसों ये गत सप्ताह सुन रहे थे, कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए बोल रहा था, हम लोग के बीच में आके प्रार्थना कर रहे थे। वही व्यक्ति कोई ज्योतिष के पास जाके बाबा को देखा भी रहा था। तो प्रभु ने मेरे पास नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरे प्रिय, 2 चित्ते वालों को प्रभु बोलता, सावधान रहना। 2 चित्ते मन वाले लोगों से प्रभु कहता, सावधान रहना, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप और हम 2 चित्त हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। आज ही एक चित्त करें, चाहे इधर चाहे उधर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में शांति पाना है तो आपको वैसे करना होगा। रोमी की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद में बोलता, कोई भी धर्मी नहीं है। 23 पद बोलता, सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर का महिमा से रहित हैं। तब तो प्रभु बोलता, पश्चाताप कर लो,
पापियों के लिए बचाने के लिए प्रभु यीशु आया है। आपको मालूम है योना की पुस्तक सुसमाचार योना 14 अध्याय 27वां पद में बोलता, मैं तुम्हें शांति देता हूं, वह शांति लेकिन जो शांति संसार देता हूं वैसा तो नहीं देता हूं। खोलिए तो 14 का 27 योना, सुसमाचार योना 14 अध्याय। हालेलुया, सोने वाले सब का है हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसा शांति तो मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए, हालेलुया। देखिए, संसार का शांति किस में मिलता? संसार का शांति किस में मिलता? कहिए, बुराइयों में से भी ज्यादा पैसा में। आपके पास पैसा होगा शांति मिलेगा, लेकिन इतना पैसा होगा, प्रभु चाहे तो इतना देगा कि वो पैसा से अशांति उत्पन्न हो जाता है। कैसे सदुपयोग करेंगे? बुद्धि विवेक कौन देगा? इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता, संसार का देने वाला शांति तो मैं नहीं देता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि संसार का शांति खोजेंगे। हम लोग बहुत सारे लोगों के पास जानते हैं, ओशो का टीचिंग में हम लोग सुनते हैं, क्षण भर का शांति है, संसारिक शांति है, विविध चीजों में हम लोग जानते हैं। आपको मालूम है मेरे प्रिय, एक बात मैं कह रहा था कि लोग, सुनिएगा फिर, लोगों के पास धन है, दौलत है, घर है, आप और हम रेंट में नहीं मिल रहे घर, लोगों के पास बहुत बढ़िया है, बंगला है, पैसा है, कौड़ी है, नौकर है, चाकर है, चाय लाओ, चाय लाने वाला लोग है, पैर मसाज करो करने वाला लोग है, खाना बनाने वाले अलग है, बर्तन धोने वाले अलग हैं, झाड़ू पुसारा करने वाले अलग हैं, लोगों के पास बहुत सारी हैं, लेकिन जो शांति चाहिए वो मैं कह रहा था। क्यों? क्योंकि जो घर में आप जाते हैं वहां शांति लेके जाने वाला कौन है? आप हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर किसके द्वारा करता? आपके द्वारा। इसलिए यहां मैं आपको बताने चाहता हूं, सभी लोग, सब धर्म मानने वाले लोग प्राय तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, करते करते वो लोग थक जाते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को मिले हूं, मसीह लोगों का भी, जेरूशलेम में गया है वो लोग, बहुत यीशु पैदा हुए बेथलेहम में भी गए, तीर्थ यात्रा, मोक्ष, मुक्ति, दान, पुण्य, व्रत, सब कुछ ये लोग ने कर चुके हैं, थकावट हो चुके हैं, लेकिन शांति जिसका खोजी में गए थे वह शांति नहीं मिला मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता? धर्मी को तो धर्म करना छोड़ दो, वो लोग तीर्थ जाएंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन मैं पापियों को खोज के बचाने आया हूं। मरकुस का पुस्तक में प्रभु यीशु बोलता है, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होता है, निरोगी का नहीं। इसलिए मैं पापियों को खोज के बचाना आया हूं, धर्मी को धर्म करना छोड़ दो। तो मेरे प्रियो, काहे आप आश्चर्यित होते हैं लोगों का उतना देखते हुए, लेकिन जो शांति आप में है ना, वह शांति उसमें नहीं है। चाहे नमक भात खाएं, आप शांति का परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। जब हमारा जीवन का जीआई परिवर्तन होता है ना, सुनिएगा सब लोग, आप और मेरा जीवन का जीआई परिवर्तन हो जाता है, हम शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, तब तो आप और मेरे जीवन में वह शांति आता है। हालेलुया। एक बहन का गवाही को मैं याद करता हूं, अभी भी कई बार आप लोगों के बीच में बोले होंगे, पास्टर जी हम तो मसीह में पैदा हुआ है, मसीह परिवार में। मेरी माँ बहुत दुआ करती थी, मैं भी करती हूँ। हम लोग संगति में जाते हैं, आते हैं, दान पुण्य सारा चीज़ हम लोग करते हैं, उपवास भी रहते हैं। लेकिन एक बात है, मैंने ग्रेजुएट भी कर लिए हूँ होटल मैनेजमेंट में, लेकिन एक बात है, 7 साल हो गया प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों प्रभु ने मुझे नौकरी नहीं दिया। तो मुझे जिसने लेके गया था
वो भाई पूछते हैं आपने कौन कौन जगह में अप्लाई किया? अरे हमारा परमेश्वर बहरा है क्या, अंधा है, मेरा डिग्री नहीं जानता वो, क्या अप्लाई करना है, बुलाना ना चाहिए वो लोगों को। तब हमने बोले आ करके आम गिरेगा मुख में, तेरे पास डिग्री है बाबू आ जाओ बोल के लोग बुलाएंगे। उसको चाहिए था अपना रुजुम को जगह जगह देना, बुलाता। 7 साल तक वो हालेलुया प्रभु मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी, माँ का होटल में खाते नौकरी मांग रही। कई विश्वासी लोग ऐसे बेड में सो जाते हैं, अपना तो नहीं पढ़ेंगे बाइबल, अब बोलते हैं प्रभु का दास पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। तब तो वही ना, हम बार बार बोलते हैं ना, वही कोड़ी क्या था, नामान कोड़ी जब आया था एलिशा के पास, एलिशा के पास, तब एलिशा ने उसको बोला था, मंत्री बोल के सम्मान नहीं किया, परमेश्वर का वचन जो था वही बोला, जा यहां यर्दन नदी में कितना बार डुबकी मार, 7 बार। तो ये बोलता अरे हम जहां रहते वहां इससे बढ़िया नदी नहीं है, ये यर्दन नदी में डुबकी मारना। तो गेहजी बोलता जो परमेश्वर का दास ने बोला वो मान लो। तब उसका नौकर चाकर भी वही बोलते हैं। तब ये जाके जैसे डुबकी मारता 7 बार, उसका कोड़ खत्म हो जाता मेरे प्रियो। लेकिन उसके बाद कोड़ खत्म हुआ, शांति हुआ, तब वो बोलता हे परमेश्वर का दास मैंने तुमको जान लिया हूं, अभी ऑफर करो क्या क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब कुछ देने, क्योंकि मंत्री था। तब ये बोलता फ्री में मिला, फ्री में दिया, कुछ नहीं चाहिए, ना ना ले लो, नहीं चाहिए, तुम्हारा धन संपत्ति तुम ही लो, क्योंकि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए इज़राइल में भी एक शांतिदाता और चंगाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यही बोल के उसको भेज दिया था। रास्ता में, आधा रास्ता में पहुंचते पहुंचते एलिशा का नौकर गेहजी दौड़ के जाता है। अब बोलता लोभ हो गया ना, उतना संपत्ति मेरा मालिक ने टुकरा दिया, एक पास्टर, एक प्रोफेट, टेंट में रहने वाला, इतना संपत्ति मिलेगा तो घर बनाएंगे, वो सोचा होगा। बोला हे मेरा प्रभु ने बोला है दे दो, हम लेने आया हूं। और मंत्री बहुत खुश होकर उसको देता, जैसे ही देता तैसे वो मंत्री का कोड़, नामान का कोड़ किसके ऊपर में आता, किसके ऊपर में आता, एलिशा का जो नौकर था गेहजी, वैसे कोड़ हो जाता। मेरे प्रिय बहुत बार हम लोग उद्धार पाए हुए लोग ये बातों को समझ नहीं पाते कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। कल परसों हम लोग उपवास का दिन, प्रार्थना का दिन, शुक्रवार सुन रहे थे ना, चंगा होने के बाद, छुटकारा पाने के बाद 7 गुना दोस्तों को लेके आता, बर्बाद करता है। कई बार हम लोग यह समझ नहीं पाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं वो कोड का, लेकिन कोड का मतलब वो नहीं, आप पर मेरा अशांति, अभाव, अपू क्यों आता, 2 चित्ता मन होने के कारण। समझ रहे हैं मेरा बात? कोड तो उसको आया। कई बार आप और हम वैसे ही बिना आशीष का जीवन जी रहे होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, और वो परमेश्वर का दास का नौकर के पास कोड़ आया। जैसे एक बार प्रभु ने छुटकारा दिया हुआ चीजों को काहे आप और हम बुलाएंगे मेरे प्रियो? छोड़ दें वैसा लोभ को, छोड़ दें 2 चित्ता मन को, और छोड़ दें हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि शांति का परमेश्वर आपको बुला रहे। आइए योना रची सुसमाचार, वही योना रची सुसमाचार, उसी का देखिए नीचे 14 का 6 पढ़िए, क्या बोलता है यहां? यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता, बिना मेरे द्वारा कोई भी वह शांति पा नहीं सकता। मेरे प्रियो कई बार हम लोग शांति पाने का चक्कर में प्रभु को भूलता जाते। सुनिएगा, यदि प्रभु का डर, प्रभु का भय
ये तो हम लोग मंडली आने का आगे घर में बोलते हैं, प्रभु आज का दिन विश्राम का दिन है, आज तो मुझे मंडली जाना है, तू मेरे साथ बोल और बातचीत कर। नियम को नहीं बनाना, जीवन जीआई को बनाना, क्योंकि प्रभु अवश्य आपके साथ उस दिन मंडली में बोलेगा। वही वचन प्रभु बोलेगा जो वचन आप और मुझे आवश्यकता होती है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं बार बार जीवन का परिवर्तन है, धर्म का परिवर्तन नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग दो चित्ता मन लेके आते हैं और वही चीज पुराना जीवन जीआई में हम लोग चल जाते हैं। हम खाली धर्म का चेंज में आते हैं, अब पुराना जीवन जीआई में हम लोग चलते हैं। हमारा सोच पुराना जीवन जीआई का होता है, खाली दूसरा का जगह यीशु को रखा हो गया। ऐसा नहीं चलता। प्रभु जलस करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, इसलिए मार्ग सत्य और जीवन वही है। हालेलुया। आपको शांति चाहिए, शांति वही है। फिलिपियों की पुस्तक 4:7 क्या बोलता है? फिलिपियों 4:7 कोई भी जोर से पढ़ दें, अंतिम में पहुंचे, पढ़ें। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया मेरे प्रियो, वही शांति जो आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। कई लोगों का पास हम लोग जाते हैं, लेकिन वह शांति को हम लोग पा नहीं सकते, लेकिन कई लोगों के पास है। मेरे प्रियो, वही शांतिदाता परमेश्वर आपका जीवन में काम करते रहे। हालेलुया। यदि आप वैसा करेंगे तो आमेन।